أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I am Sar Yasin, teacher of Pakistan study from Peshawar Model School System. Dear student, this is my second lecture in chapter 1. The second lecture is about the sources of ideology. यानी नजरिए के ज़राए. The factor that determine an ideology is called sources. वो तमाम अनासिर जो कि नजरिए की तश्कील करते हैं, नजरिए को बनाता है, उसको हम ज़राए कहते हैं. नजरिए के ज़राए या नजरिए के माखिज़. Many factors play their role in the formation of ideology. कि नजरिए के बनाने में कई अहम अनासिर होते हैं. It include religion, ethical values, culture, civilization, history, social custom. इसमें कई अनासिर शामिल हैं जैसे कि रिलीजन मज़हब, एथिकल वैल्यू अखलाकी अक़दार, कल्चर सकाफ़त, सिविलाइजेशन तहजीब, हिस्ट्री तारीख़, सोशल कस्टम माशरती रिवायात. तो डियर स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ें नज़रिए के बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. ये तमाम चीज़ें हर कौम के दूसरे कौम से मुख्तलिफ होते हैं. एक कौम का मज़हब दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एक कौम के रस्म व रिवाज दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, हर कौम का तारीख़ दूसरे से मुख्तलिफ होता है. इसलिए हर कौम का नज़रिया भी दूसरे से मुख्तलिफ होते और जुदा होते, इसलिए उनके नज़रियात भी एक दूसरे से अलग और मुनफरिद होते. फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के रस्म व रिवाज, मुसलमानों का मज़हब, मुसलमानों के तौर तरीके, मुसलमानों का तारीख़ हिंदुओं से मुख्तलिफ है. Therefore our ideology is also different from other nations. These are the main sources which make the ideology. The second part is significance or importance of ideology. कि एक नज़रिए की क्या अहमियत है, एक कौमों की ज़िंदगी में एक नज़रिया क्या अहम किरदार अदा करता है. Following are the significance of ideology. मंदरजा झेल अहमियत है एक नज़रिए में. नंबर 1, डेवलपिंग यूनिटी एंड सोसाइटी. कि नज़रिया हमेशा कौम और माशरे के लोगों के दरमियान एक इत्तेफाक पैदा करता है. Ideology brings unity among the people of a nation or society. When the idea of individual in society are same, then exemplary union is established among them and differences are minimized. जब किसी कौम के लोगों के दरमियान इत्तेफाक होता है, उसका सोच एक ही जैसा होता है, तो इसमें एक बेमिसाली इत्तेहाद कायम हो जाता है और इख्तिलाफात कम हो जाते हैं. This is create unity among the nation. The second point is helpful in law making. नज़रिया हमेशा एक कानून बनाने में भी हमें मदद देता है. Ideology guide the nation in making the national constitution and other laws. कि नज़रिया किसी कौम के आईन बनाने और कवानीन बनाने में मदद देता है. Ideological nation face no problem in legislation. एक नज़रियाती कौम कानून साजी में कोई मसला दरपेश नहीं होता, उसके सामने कोई मसला नहीं होता. Because the basic guiding principle all exist in form of ideology. क्योंकि जो है ना वो बुनियादी उसूल एक नज़रिया फराहम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मुसलमान हैं, हम जो भी कानून बनाते हैं तो हम कुरान और हदीस से मदद ले सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें गाइडिंग प्रिंसिपल दी है. तो जितनी भी लेजिस्लेशन मीन्स कानून साज इदारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, जहाँ पर अवामी नुमाइंदगान बैठते हैं और मुल्क और कौम के लिए आइन और कानून बनाते हैं. तो हमारे लिए आइन और कानून बनाने में कोई मसाइल नहीं होता क्योंकि कुरान और हदीस में हमें ऑलरेडी गाइडिंग प्रिंसिपल मौजूद है. द थर्ड वन इज प्रिवेंट रिलीजन एंड कल्चर वैल्यूज. कि नज़रिया हमेशा एक मजहब और सकाफत की अक़दार की हिफाजत करता है. आइडियोलॉजी प्रिवेंट द कल्चर, सिविलाइजेशन, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज ऑफ अ नेशन. एक नज़रिया किसी भी कौम के सकाफती, तहजीबी, माशरती और मजहबी अक़दार की हिफाजत करता है. Ideological nation remain protected from negative internal and external effects and wrong tendency. कि नज़रियाती कौमें हमेशा अंदरूनी, बैरूनी और बैरूनी असरात और गलत रुझानात से हमेशा महफूज रहती है. कि जो भी प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ होती है उसके अवाम में हमेशा यूनिटी होती है और कोई भी उसको, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो चाहे बैरूनी दुश्मन हो, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसका नज़रिया मजबूत होते हैं और इनके दरमियान इत्तेफाक होते हैं. हेल्पफुल टू सॉल्व प्रॉब्लम. कि नज़रिया हमेशा किसी कौम को जो भी मसला दरपेश होता है
وہ اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. Ideology create the ability among the nation to face difficult conditions and to resolve their problem. Ideological nation never lost courage, even in the most difficult situation, and seek solution of their problem in the light of their ideology. کہ نظریاتی قوموں میں مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے. اور نظریاتی قومیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتی اور ہمیشہ مسائل کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں. نظریے کی روشنی میں وہ ہمیشہ وہ اس کا حل نکالتے ہیں. The fifth one is source of identity. کہ نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ قوم کو ایک شناخت دیتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم مسلمان ہیں, ہمارے جتنے بھی طور طریقے رسم و رواج ہے اس سے ہمیں پہچانتے ہیں, لوگ ہمیں پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. Ideology play a vital role in national identity and character building and discriminate a nation from other. کہ نظریاتی قومیں شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی اقوام سے مختلف بنا لیتا ہے. Now sixth one is give purposeful life for a nation. ایک قوم کو بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے. اسلام ہمیشہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ کوئی انسان بغیر مقصد کا پیدا نہیں ہوا ہے. اس لیے ہم اس دنیا کے بعد اور یہ دنیا بھی ہمارے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد عبادت ہے. تو اس لیے یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی انسان کوئی بھی قوم بغیر مقصد کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کا ایک ترغیب دیتا ہے. Source of knowledge and action. Ideology guides toward knowledge and action and show the path of spiritualism and humanitarian along with material development. کہ نظریہ علم و عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مالی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی کی راہ دکھاتا ہے. These are the significance of ideology. Number 1, developing unity in a society, helpful in lawmaking, prevent religion and culture values, helpful to solve problem, source of identity, give purposeful life to a nation, and source of knowledge and action. These are the main significance of ideology. Thank you, my dear student. I hope you should understand my lecture. Stay home and take care of your own health. Thank you.